बीसीए में पढ़ रहे थे, पेज नंबर 4 आ गया है। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थ्रो स्टोन। थ्रो स्टोन या ध्रुव किसे कहते हैं? तो पत्थर की चिनाई या स्टोन मशीनरी में प्रयुक्त ऐसा एक बड़ा पत्थर जो दीवार की पूरी मोटाई को ढाँप लेता है उसे ध्रुव या थ्रो स्टोन कहते हैं। और थ्रो स्टोन जो होता है दीवार की दोनों फलकों को बांधे रखता है और उसे मध्य से पलटने से रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बटरस क्या होता है? देखो अधिक ऊंची तथा लंबी दीवारों को बाहर की ओर पलटने से रोकने के लिए इनके पीछे उचित अंतराल पर अतिरिक्त सपोर्ट दिया जाता है, उसे पुस्ता कहते हैं। बटरस, देखो चित्र दिखाता हूँ मैं आपको, बटरस का चित्र क्या होता है। देखो ये बटरस है, दिख रहा है? ये बटरस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ गया स्पॉल, इसे बोलते हैं कत्तर। स्पॉल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों या भाटों या पचड़ों को कत्तर कहते हैं। यह स्पॉल ढोका चिनाई में दीवार की भीतरी रिक्तियाँ भरने का काम आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्क्विंट। स्क्विंट क्या होता है? जब दो दीवारें एक दूसरे से समकोण के अलावा अन्य कोण पर मिलती हैं उसे स्क्विंट जंक्शन कहते हैं। स्क्विंट जंक्शन में जो दीवारें समकोण के अलावा अन्य कोण पर मिलती हैं। नेक्स्ट रैकिंग बैक क्या होता है? टूथिंग क्या होता है यार? इंग्लिश में दे रखा है तो हिंदी में करते हैं इसका को। देखो रैकिंग बैक क्या होता है? देखो यह एक अपूर्ण दीवार होती है। यह एक अपूर्ण दीवार के सिरे को सीढ़ीनुमा स्टेप्ड फैशन में रोकने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किस तरह? अब चित्र में दिखाऊंगा। ठीक है, यह एक दीवार की समाप्ति है जो सीढ़ी के आकार में ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है। ठीक, इसका उपयोग तब किया जाता है जब काम अस्थायी रूप से रोका जाता है, लेकिन यह अगली बार चिनाई को मजबूती से बॉन्डिंग में टूथिंग जितना प्रभावी नहीं होता। मतलब इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना, जैसे मान लो आपने काम रोक दिया, आपने एक दीवार बनाई, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये होती है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हो सीढ़ी नुमा दीवार की चिनाई को रोक देते हैं हम कि ये काम बाद में करेंगे। तो जब भविष्य में कभी भी आप इसकी दोबारा से चिनाई करते हो ना, तो ये टूथिंग में भी ऐसे होता है। टूथिंग में भी जगह छोड़ी जाती है, लेकिन वो अल्टरनेट छोड़ी जाती है। लेकिन जब टूथिंग में भविष्य में आपको चिनाई जोड़नी रहती है, इस दीवार में आपको चिनाई जोड़नी है, इसमें दोबारा चिनाई आगे बढ़ानी है, तो इसमें क्या होता है रैकिंग बैक में मजबूती उतनी नहीं आती है, बॉन्डिंग रिच नहीं बन पाती है, लेकिन टूथिंग बन जाती है। चित्र दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये होता है। देखो ये रहा रैकिंग बैक, ये रहा रैकिंग बैक, दिख रहा है? ये रैकिंग बैक होता है। दीवार को अधूरा छोड़ दिया जाता है, अधूरा, ताकि भविष्य में फिर से अगर हम इसको चिनाई करें तो यहाँ से चिनाई शुरू की जा सके। ठीक है, क्या होता है रैकिंग में? दोबारा देख लो। यह एक अपूर्ण दीवार के सिरे को सीढ़ीनुमा फैशन स्टेप्ड फैशन में रोकने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक दीवार की समाप्ति है जो सीढ़ी के आकार में ऊपर से नीचे को घटती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब काम टेम्परेरी रूप से रोका जाता है, लेकिन यह अगली बार चिनाई को मजबूती से जोड़ने में टूथिंग जितना प्रभावी नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया टूथिंग, सॉरी रैकिंग पे। अब पढ़ेंगे टूथिंग के बारे में। टूथिंग क्या होता है? देखो टूथिंग कहाँ गया भाई? टूथिंग ये रहा। देखो परिभाषा की टूथिंग, दीवार की समाप्ति इस तरह से की जाती है कि दीवार के सिरे पर प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स या वैकल्पिक रत्था बाहर निकला रहता है। ठीक है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से। यह बाद में दीवार को जारी रखने पर मजबूत बॉन्डिंग बनाने की अनुमति देता है। मतलब बाद में अगर चिनाई करना चाहो तो बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ चित्र इसका, ये रहा। ये टूथिंग होती है, देख रहे हो? ये टूथिंग होती है ये। अब पढ़ेंगे हम पत्थर की चिनाई में सामान्य सिद्धांत और सावधानियाँ। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं स्टोन मशीनरी के? तो पहला है असतत ऊर्ध्वाधर जोड़, मतलब डिसकंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट। भाई डिसकंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट आनी चाहिए। देखो चिनाई में
चिनाई के वर्टिकल जोड़ लगातार एक सतत रेखा में नहीं आनी चाहिए, अन्यथा दीवार उस अविच्छिन्न रेखा पर गिर जाएगी। ठीक है। और देखो कार्य, पत्थर की चिनाई आप स्टोन मशीनरी कर रहे हो तो मेरे भाई एक दिन में 1 से 1.5 मीटर से ऊंची दीवार नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। चिनाई में चिप्स का प्रयोग जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है। सिधाई मतलब सिधाई को बोलते हैं प्लम्ब या अलाइनमेंट। प्लम्ब या अलाइनमेंट बोलते हैं। तो प्लम्ब क्या होता है, देखो प्रत्येक पत्थर लगाते समय दीवार की ऊर्ध्वाधर सतह मतलब वर्टिकल फेस की साहुल द्वारा मतलब प्लम्ब द्वारा और ढालू फलकों और सतहों की टेम्पलेट से जांच करनी चाहिए। ठीक है। प्लम्ब या प्लम्ब क्या होता है, सिधाई को प्लम्ब बोलते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक पत्थर लगाते समय दीवार की ऊर्ध्वाधर सतह की साहुल के द्वारा जांच करनी चाहिए और ढालू फलकों और सतहों की जांच जो है टेम्पलेट से की जाती है। आई बात समझ? भाई पत्थर की दीवार की जो वर्टिकल सरफेस है ना, उसकी जो जांच की जाएगी वो साहुल से की जाएगी और ढालू फलकों और सतहों की जो जांच है वो टेम्पलेट से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। जोड़ समापन मतलब जोड़ समापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉइंट फिनिशिंग बोलते हैं इसको। दे रखा जोड़ समापन, देखो सभी जोड़ों की फलक पर मोटाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई पत्थर की चिनाई में सभी जोड़ों की फलक जो है, जहाँ पर जोड़ लगे हुए हैं वहाँ पर मोटाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चिनाई के साथ साथ दीवार की फलकों के जोड़ों को 25 गहराई तक खुरच देना चाहिए ताकि बाद में पॉइंटिंग की जा सके, टिप की जा सके। दोबारा देखो जॉइंट फिनिशिंग क्या होता है। भाई पत्थर की चिनाई हो रही है तो जॉइंट तो लगाना पड़ेगा मसाले के साथ। जॉइंट की फिनिशिंग कैसे करते हैं, देखो सभी जोड़ों की फलक पर मोटाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक। और चिनाई के साथ साथ दीवार की फलकों के जोड़ों को 25 गहराई तक खुरचना चाहिए ताकि बाद में हम जो टीप कराएं, टीप भर के पॉइंटिंग वर्क करें उसमें मसाला से भर जाए। पत्थर की चिनाई में एक कोनिया खंड आता है, मतलब कोनिया ब्लॉक। ये क्या होता है कोनिया, तो कोनिया पत्थर की मोटाई, कोनिया पत्थर होता है ना, कोनिया पत्थर की मोटाई रद्दे की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट। कोनिया पत्थर की बात कर रहा है, इसकी लंबाई व चौड़ाई मोटाई के 2 से ढाई गुना होनी चाहिए। कोनिया पत्थर की जो लंबाई है और चौड़ाई है ना, वो मोटाई से 2 से ढाई गुना होनी चाहिए। परपेंट क्या है, यह चिनाई में या मशीनरी में वर्टिकल जॉइंट्स वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। परपेंट क्या है, परपेंट एक चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ों वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। एराइज क्या है, एराइज ईंट की समतल सतह के प्रतिच्छेदन से बने किनारे को एराइज कहते हैं। ईंटों की समतल सतह जो होती है ना, इसके प्रतिच्छेदन से बने किनारे को एराइज कहते हैं। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मशीनरी, पत्थर की चिनाई का वर्गीकरण। तो पहला है हमारा, इसको दो, भाई पत्थर की चिनाई दो तरीके से की जाती है। पत्थर की स्टोन मशीनरी का क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप में किया गया है, एक रबल मशीनरी, ठीक, दूसरी एस्लर मशीनरी। ठीक है। रबल मशीनरी क्या होती है, जब अनगढ़े तो अनकोर्स्ड अथवा कुछ कोर्स्ड पत्थरों से चिनाई की मतलब मिक्स है। रबल मशीनरी में क्या, तो मिक्स होता है, कुछ अनगढ़े कुछ गढ़े हुए पत्थरों से चिनाई की जाती है, तो उसे रबल मशीनरी कहते हैं। ठीक है। और पत्थर की सब सतहें भी ऊबड़ खाबड़ रहती हैं। ठीक है। और ये जो रबल मशीनरी है ना, इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन से, एक रैंडम रबल मशीनरी, रैंडम रबल ड्राई, अच्छा, और रैंडम रबल सेट इन मोटार। अच्छा, रैंडम रबल मशीनरी वो ड्राई और रैंडम रबल मशीनरी मोटार के साथ। अनकोर्स्ड चौकोर चिनाई को चौकोर स्नैक्ड ढोका चिनाई के नाम से भी जाना जाता है। अनकोर्स्ड चौकोर चिनाई को चौकोर स्नैक्ड चिनाई भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्या कह रहा है, लिखा तो है नीचे। ये कह रहा है अनकोर्स्ड स्क्वायर मशीनरी को, ठीक है, चौकोर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर बोल रहा है इसमें। चौकोर ढोका चिनाई मतलब स्क्वायर रबल मशीनरी। तो अनकोर्स्ड
स्क्वायर मशीनरी को स्क्वायर स्नैक्ड डबल मशीनरी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया था। हम क्या पढ़ रहे थे? रबल मशीनरी के प्रकार। तो एक तो होगी रैंडम रबल ड्राई और रैंडम रबल मोटार के साथ, ठीक। और तीसरी है स्क्वायर रबल मशीनरी, चौथा है ड्राई स्टोन पिचिंग। 4 प्रकार के पत्थर की चिनाई होती है रबल मशीनरी, ठीक है। दूसरा था हमारा एस्लर मशीनरी। एस्लर मशीनरी के प्रकार कौन से हो जाएंगे? एक फाइन एस्लर मशीनरी, दूसरा रफ टूल्ड एस्लर मशीनरी और तीसरा चैम्फर्ड एस्लर मशीनरी। अच्छा, तो एस्लर मशीनरी क्या होती है? जब पत्थरों की विशेष ढंग से गढ़ाई करके मसाले से दीवार में लगाया जाता है तो उसे एस्लर मशीनरी कहते हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती है नाम पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे यहाँ से ब्रिक मशीनरी के बारे में, ठीक है। ब्रिक का कन्वेंशनल साइज क्या होता है? 22.4 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है।